नमस्कार। फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंसाइटफुल माइथो हिस्ट्री। आज माइथोलॉजी या हिस्ट्री की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को उसका समापन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने काफी सारे बार काफी बड़े बड़े बयान दिए। राहुल गांधी की यात्रा जितनी चर्चा में रही, उससे भी ज़्यादा चर्चा उनके बयानों पर हुई। यात्रा के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े बयान दिए। कभी ये कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कभी महाभारत पर बोले, कभी नोटबंदी पर बोले। ऐसा ही एक बयान उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था। वो बयान था, ये देश लोगों से बनता है, ज़मीन के टुकड़ों से नहीं। ये बयान भले ही पहले का हो, लेकिन फिर भी उसकी आज हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो बयान आए हैं वो बयानों को हम इस बयान के साथ जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बयान जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे कि जब हमारा देश या हमारे राष्ट्र की बात होती है तो उसमें क्या क्या आता है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि ये देश यहाँ के लोगों से बना हुआ है, ना कि जमीन के टुकड़ों से। देखिए, हम दुनिया भर के जितने भी देश है, अगर उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो हर देश का अपना एक अलग इतिहास है और हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी कई देश है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश या राष्ट्र बनता है या उसकी बात करते हैं तो लोगों के साथ साथ वो जमीन भी इम्पोर्टेंट होती है। लोग लड़ाई क्यों लड़ते हैं? अपने लिए तो लड़ ही रहे, अपने स्वत्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वतंत्रता के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जमीन जरूर आती है। वो एक जमीन का टुकड़ा जो होता है जिसे हम देश या राष्ट्र कहते हैं। अगर राष्ट्र का मीनिंग देखा जाए तो वो ऐसा है, देश, राज्य या निश्चित भूभाग जिसकी सीमा, जनसंख्या, सेना तथा सरकार हो। ये मीनिंग आता है राष्ट्र का। हम सभी को मालूम है कि देश को या राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहते हैं। विदेश नीति की अगर बात करते हैं तो विदेश नीति में राज्य, देश और राष्ट्र, ये तीनों की संकल्पना जो है वो विस्तृत तरह से दी गई है। तो सबसे पहले राज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का मतलब होता है भूमि प्लस लोग प्लस संप्रभु सरकार। फिर आता है देश। देश मतलब भूगोल से निर्धारित किया गया हो। फिर आता है राष्ट्र। भूमि, राष्ट्र में क्या क्या आता है? भूमि, लोग और वहां की संस्कृति। इसीलिए कोई भी क्षेत्र जिसकी अपनी भूमि हो, जिसके लोग वहां पे जो रहने वाले लोग हो और निश्चित संस्कृति का पालन करने वाले वहां पे जो लोग रहते हैं, वो सब मिलकर राष्ट्र बनता है। People who live as children of common motherland, adoring a common holy land. अगर इंग्लिश में मदरलैंड की भी अगर हम बात करते हैं तो मदर और लैंड का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम हिंदी में मातृभूमि कहते हैं। तो भूमि आती ही है इस शब्द में, जैसे हमने बताया, मदरलैंड एज वेल एज मातृभूमि। अब जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश जो है लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़ों से नहीं, तो क्या हम जब बात करते हैं हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, जो हजारों साल पुराना है, हजारों वर्षों से हमारी ये जो भूमि है जिसके लिए सभी ने जी जान लगाकर उसकी रक्षा की है, हमारे देश को हजारों वर्षों की संस्कृति प्राप्त हुई है। और बाद में जब अलग अलग आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर
आक्रमण किया, मतलब हमारे जमीन के ऊपर आक्रमण किया, तब अलग अलग राजाओं ने, वीरों ने इस देश को बचाने की कोशिश की और बचाया भी। तो फिर से यही बात होती है कि लोगों ने प्रयास किए, किसके लिए? जमीन के लिए। तो जमीन इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जब अंत में हम बात करते हैं इतिहास की, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमने एक बहुत बड़ी आजादी की जंग उनके साथ लड़ी है। आजाद होना चाहते थे, मतलब क्या? हम स्वतंत्र होना चाहते थे और हमारे लिए हमें स्वतंत्र भूमि चाहिए थी। हमारी भूमि को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा था, तो भूमि आई, जमीन आई। सबने आजादी की जंग लड़ी, सबका एक विचार था, सबने एक उद्देश्य अपने सामने रखा था, वो था स्वतंत्रता। स्वतंत्र विचार करते हुए स्वतंत्र जीने के लिए कुछ तो चाहिए, और क्या होगा? वो हमारी स्वतंत्र भूमि होनी चाहिए। मतलब फिर से जमीन आ ही गई, भूमि आ ही गई। तो आजादी का सूरज आते आते इस अखंड भारत में जो लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो आजादी का सूरज आते आते क्या हुआ? इस अखंड भूमि के दो टुकड़े हुए, जिसके बारे में हम सबको पता है। पाकिस्तान और भारत, ऐसे दो अलग अलग टुकड़े हुए। तो फिर से यही हुआ कि जमीन का, इस भूमि का बंटवारा हुआ। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि देश या राष्ट्र जो है सिर्फ लोगों से बनता है? अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध नहीं होता। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो करगिल युद्ध नहीं होता। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो इंडिया और चाइना का युद्ध नहीं होता। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो जहां से राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है, वो है जम्मू कश्मीर, हमारा भारत का जो अंग है, वहां से ये नारे नहीं उठते आजाद कश्मीर के। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो उस प्रदेश से लाखों लोगों को जो भगाया गया, हिंदुओं को वहां से भगाया नहीं जाता। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनको टॉर्चर किया गया है, वो नहीं होता। तो यहाँ पर फिर से यही बात है कि लोगों के साथ साथ उस जमीन को हमको महत्व देना ही पड़ता है। अगर देश सिर्फ लोगों से बनता तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां से जेएनयू जैसा संस्था है, वहां से भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं लगते। अगर देश सिर्फ लोगों से ही बनता तो लोग इस तरह की आवाज नहीं उठाते कि हमें ये राज्य अलग चाहिए। तो यहाँ भूमि को कंसीडर करना ही चाहिए। या जब भी देश की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, तो लोगों के साथ भूमि आती ही है। देश, राष्ट्र, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। हम सब इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं। हम सब इस देश को, इस जमीन को मां समान मानते हैं, और इस देश को हजारों लाखों लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। और वीर तो अगर तिलक भी लगा ले तो यही कहते हैं कि ये मिट्टी जो है हमारे लिए तिलक बनती है। तो ऐसा हमारा देश है, ऐसी हमारी भूमि है, और इस भूमि को हम मां समझते हैं। लोग और जमीन और संस्कृति से राष्ट्र खड़ा होता है। लोग उस देश की आत्मा होती है, संस्कृति उस देश का आत्मा होती है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से नहीं बोल सकते कि देश सिर्फ लोगों से ही बनता है। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने, जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों से भी अर्घ्य दिया है। और हमारे लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, लोग, भूमि और संस्कृति। यहाँ पर मुझे वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है जो उन्होंने
15 अगस्त के दिन लिखी थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था। लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी कि भारत के 2 टुकड़े हुए, और वो पीड़ा उनकी उस कविता में दिखती है। और वो सिर्फ 2 लाइन में आपको बताना चाहती हूँ, और उस 2 लाइन से ही आप समझ जाएंगे कि वाजपेयी जी क्या कहना चाहते थे। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। तो ये हुई उनकी बात, जिसमें फिर से हम यही कहेंगे कि राष्ट्र, देश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, लोग, भूमि और संस्कृति। तो आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बच्चों को ज़रूर बताइए कि क्या अर्थ होता है देश का और राष्ट्र का। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।